हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग में, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। सो फंडामेंटल ऑफ डायरेक्शन डिस्टेंस क्या है ये पहले समझ लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस और डायरेक्शन में जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से रहते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट, डिग्री और एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन लास्ट शेडो से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आज ये पूरी क्लास में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डायरेक्शन की अब बात करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि 4 मेन डायरेक्शंस कौन कौन से हैं। जो मेन डायरेक्शंस है वो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसके अलावा 4 सब डायरेक्शंस है जिन्हें हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। ठीक है, हिंदी में ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी, साउथ ईस्ट हो जाएगा दक्षिण पूर्वी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा ये उत्तर पश्चिमी, एंड साउथ वेस्ट हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी। ठीक है, तो ये आपको मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। ये समझ लेते हैं कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपका लेफ्ट राइट डायरेक्शन कौन कौन सा होगा। लेट सपोज अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, इफ़ यू आर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो आपका राइट साइड क्या हो जाएगा ये, ठीक है, एंड आपका लेफ्ट साइड ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन की तरफ फेस करते हुए खड़े हुए हैं, तो आपका राइट डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा ये, आपका लेफ्ट डायरेक्शन ये। तो सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको ज्यूम करते चलना है, आपको ये जानते हुए चलना है कि आपका राइट डायरेक्शन कौन सा है और आपका लेफ्ट डायरेक्शन कौन सा है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम क्या आगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ अगर आपका चेहरा है तो आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा और लेफ्ट यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सेकेंड कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं जहाँ पे हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। तो क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की दिशा में जब भी आपको मूवमेंट करने के लिए बोले, तो डायरेक्शन के साथ अगर आपको डिग्री में मूवमेंट करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करना है, तो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट एंड ये वेस्ट। ठीक, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं और एंगल के अकॉर्डिंग। तो एंगल यहाँ पे देखो, नॉर्थ डायरेक्शन में की तरफ 2 एंगल डिग्री यहाँ पे मेजर किया जाएगा, एक तो 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। देखो सर्कल क्या होता है, सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है और अगर हम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, या फिर ये ले लो कि अगर आप सेंटर पे यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और अगर आपका फेस अभी नॉर्थ डायरेक्शन पे है, राइट तरफ या फिर ये बोल लो कि ईस्ट की तरफ ना फेस करते हो, तो ईस्ट की तरफ नॉर्थ से ईस्ट जाने पे कितना एंगल का डिग्री का मूवमेंट होता है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और इसी तरीके से हर 4 डायरेक्शंस के बीच में, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, या फिर से लिख लेते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, सभी के बीच में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ से ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ से ये 90 डिग्री हो गया, और यहाँ से ये 90 डिग्री हो गया। और अगर बोला जाए किसी मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ से हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टर्न होते हैं, मुड़ते हैं, नॉर्थ से कहाँ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे, यानी कि हम कहाँ जा रहे हैं, 45 डिग्री एंगल यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स आपको पता होना चाहिए। जैसे और यहाँ पे समझ लीजिए, अगर आपका फेस जो है, अगर आपका फेस अभी नॉर्थ डायरेक्शन पे है और अगर आपको कहा जाए कि 270 डिग्री आपको टर्न होना है, मुड़ना है, कितना, 270 डिग्री आपको क्लॉकवाइज मुड़ना है। कौन से डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो आप इस तरीके से नॉर्थ फेसिंग, पहले आपका फेस कहाँ था, नॉर्थ डायरेक्शन पे, तो अब आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 डिग्री टर्न होना है, यानी आप यहाँ से ऐसे जाओगे ऐसे, तो यहाँ तक तो आप अगर आप जस्ट अपोजिट आओगे तब कितना कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट आप इस तरीके से आओगे जस्ट अपोजिट, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 180 डिग्री कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके बाद आपको और प्लस 90 डिग्री टर्न होना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब आपका फेस कहाँ जाएगा, वेस्ट की तरफ। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान पे रखते हुए चलना है। इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए भी एंगल यहाँ पे देख लीजिए, तो 0 और 360 हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू होगा। अगर नॉर्थ से अगर आपको बोला जाए 225 डिग्री, कितना 225 डिग्री टर्न होना है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये यहाँ से जस्ट अपोजिट हो जाओगे, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री में कितना ऐड करोगे आप, 45 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 225 डिग्री। तो अब आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो पहले आपका डायरेक्शन था, आपका फेस का डायरेक्शन था नॉर्थ, लेकिन जब आपने 225 डिग्री टर्न किया अपने आप को, तब आपका डायरेक्शन कहाँ हो गया, फेस का डायरेक्शन साउथ ईस्ट की तरफ। तो इस पे बेस्ड हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं शेडो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉर्निंग में यानी सनराइज के टाइम पे आपका शेडो किस साइड पड़ता है। तो यहाँ पे सारे के सारे डायरेक्शन दे रखे हैं, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक। अब आपको पता है सनराइज कहाँ होता है, ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने आप को अज्यूम कर लो कि अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हो और आपका फेस अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है, सनराइज यहाँ पे होता है ईस्ट डायरेक्शन में, तो जो शेडो पड़ेगा यहाँ, यानी आपकी जो शेडो होगी वो आपके कहाँ होगी, अगर आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन पे है तो आपके लेफ्ट साइड में पड़ेगी। वहीं अगर आपका फेस साउथ डायरेक्शन में है, कहाँ, अगर आप साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो साउथ के अकॉर्डिंग आपका जो राइट हो जाएगा वो इस साइड होगा, ठीक है, और लेफ्ट इस साइड हो जाएगा। तो अब अगर सनराइज हो रहा है यानी मॉर्निंग टाइम पे अगर आप साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं, तो शेडो कहाँ बनेगा, किस साइड, राइट हैंड साइड की तरफ शेडो क्रिएट होगा। इसके बाद दो और देख लेते हैं। अगर इस डायरेक्शन में आपका फेस है तो शेडो कहाँ पड़ेगा, मॉर्निंग के समय में, तो यहाँ पे सनराइज ही कहाँ होता है, ईस्ट डायरेक्शन पे। तो अगर ईस्ट की तरफ अगर आप फेस करके खड़े हैं तो जस्ट बिहाइंड यानी आपके पीछे की साइड में यहाँ पे शेडो पड़ेगा, ठीक है, पीछे के साइड में शेडो पड़ेगा। और अगर आप वेस्ट डायरेक्शन पे हैं तो जस्ट आगे की तरफ इन फ्रंट ऑफ यू शेडो कहाँ पड़ेगा, इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने की तरफ। इसके बाद सनसेट टाइम में हम देख लेते हैं कि शेडो किस तरफ क्रिएट होगा। तो सनसेट हमेशा कहाँ होता है, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, अगर आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, तो अब सनसेट के टाइम पे आपका शेडो कहाँ पड़ेगा, आपके राइट साइड में, राइट हैंड साइड में, ठीक। और अगर आप साउथ डायरेक्शन में फेस करके खड़े हुए हैं तो आपका शेडो कहाँ बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, क्योंकि साउथ के अकॉर्डिंग ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इस डायरेक्शन में खड़े हो तो यहाँ पे शेडो कहाँ बनेगा, आपके जस्ट सामने, कहाँ, इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट सामने। एंड अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में खड़े हो तो कहाँ बनेगा, जस्ट पीछे, बिहाइंड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, और किस किस टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपको बताते जाऊंगी। सबसे पहले हम डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें सिर्फ डायरेक्शन आपको बताना रहता है। जैसे कि यहाँ पे स्नेहा वर्क्स 15 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। स्नेहा जो है 15 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चलना स्टार्ट करती है। तो अगर वो यहाँ पे खड़ी है, नॉर्थ डायरेक्शन उसके लिए ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना वो चलेगी, 15 किलोमीटर। देन शी टर्न राइट एंड वॉक अनदर 15 किलोमीटर। यहाँ से उसके लिए राइट साइड कहाँ हो जाएगा, अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो राइट साइड उसके लिए ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाएगी कितना, 15 किलोमीटर, फिर से और चलेगी। उसके बाद उसे मुड़ना है फिर से राइट, और फिर से उसे चलना है 15 किलोमीटर यहाँ से साउथ की तरफ, ठीक है। अगर वो अभी यहाँ से राइट टर्न ली थी तब उसका डायरेक्शन क्या था, ये हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन फिर से एक बार और वो राइट टर्न ले रही तो अब कौन सा डायरेक्शन में वो जाएगी, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे और कितना साउथ डायरेक्शन में चलती है, 15 किलोमीटर। इसके बाद आपको बताना है इन विच डायरेक्शन सी इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ जहाँ से चलना वो स्टार्ट की थी ये क्या हो जाएगा, उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट हम एस पी इसको मान लेते हैं, और ये एंडिंग पॉइंट यानी ई पी हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके वो स्टॉप हो जाती है। तो हमें बताना है कि विच डायरेक्शन इज शी इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में वो अभी है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यानी वो कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। सो स्टार्टिंग पॉइंट को हमें लेके चलना है।
यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अब वो एंडिंग पॉइंट है वो किस डायरेक्शन पे आ रहा है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट सवाल देख लो, रामलाल वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो रामलाल जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चलना स्टार्ट करता है, देन ही टर्न्स टूवर्ड द वेस्ट। अब यहाँ पे किलोमीटर नहीं दिया है, सिर्फ डायरेक्शन बेस्ड है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये यहाँ पे रामलाल खड़ा हुआ है और नॉर्थ डायरेक्शन में वो चलना स्टार्ट करता है, बट हमें डिस्टेंस अभी नहीं दिया है। तो नॉर्थ डायरेक्शन पे वो जस्ट चला, इसके बाद वो टर्न करता है कहाँ, वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट कहाँ है, ईस्ट साइड, ठीक है। तो वेस्ट की तरफ वो मुड़ता है, लेकिन कितने किलोमीटर है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम, यानी कुछ देर चलने के बाद, ही अगेन टर्न्स टू राइट। जब वो यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चल रहा था, ठीक है, तब उसके लिए राइट क्या हो जाएगा, तब उसके लिए राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर उसका फेस वेस्ट डायरेक्शन में है तो राइट ही हो जाएगा, लेफ्ट ही हो जाएगा। तो कुछ समय वेस्ट डायरेक्शन में चलने के बाद वो राइट मुड़ता है, ठीक है। और सो टेल मी इन विच डायरेक्शन रामलाल इज गोइंग नाउ। तो अभी देखो अगर यहाँ से वो राइट की तरफ मुड़ रहा है, यानी अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। और यहाँ पे सिंपल सा सवाल था, आपको यही बताना था कि अब फाइनली जो है एंडिंग पॉइंट जो है किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो वो है नॉर्थ डायरेक्शन। तो आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। देखो सबसे पहले ये होम है, ठीक है, और यहाँ से 20 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलना स्टार्ट करता है कोई। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे 20 किलोमीटर, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर। अब यहाँ से वो राइट की तरफ मुड़ेगा तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और यहाँ इसका राइट हो जाएगा। तो राइट से हमें मुड़ना है कितना, 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर हमने बना लिया। उसके बाद देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर। इसके बाद फिर से वो राइट की तरफ मुड़ता है, राइट टर्न लेता है और कितना किलोमीटर कवर करता है, 20 किलोमीटर कवर करता है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। यहाँ से अब इसके लिए लेफ्ट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में लेफ्ट और इस डायरेक्शन में राइट। तो यहाँ नीचे की तरफ यानी साउथ डायरेक्शन में जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर। अगर वो साउथ की तरफ है तो अब इसका जो लेफ्ट हो जाएगा वो इस साइड हो जाएगा, ठीक है, और राइट इस साइड। तो हमें लेफ्ट डायरेक्शन में चलना है और वो भी कितना, 20 किलोमीटर और, यानी यहाँ पे हमारा एंडिंग पॉइंट आ जाएगा। ये 20 किलोमीटर और कवर हो गया, ठीक है। तो एंडिंग पॉइंट अब यहाँ पे है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट में होम है और एंडिंग पॉइंट में क्या है, वो ही वॉक्स एंड रिच हिज ऑफिस। तो यहाँ पे क्या है, ऑफिस, यानी वो अपने घर से ऑफिस की तरफ इतनी दूरी तय करते करते वो यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि कार्यालय से उसका घर किस दिशा में है। अब यहाँ पे कार्यालय से पूछा हुआ है, यानी ऑफिस से उसका घर किस दिशा में है। तो हम लोग यहाँ पे इमेजिन करेंगे, ये हो गया ऑफिस यानी सेंटर पॉइंट में, तो उसका जो घर है वो किस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया इसका, नॉर्थ वेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, घर से कार्यालय कितनी कौन सी दिशा में है। तो यानी यहाँ से हमें कंपेयर करके बताना है कि ऑफिस कौन सी डायरेक्शन में है। यानी ऑफिस अब इसके लिए क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो यहाँ पे आंसर आएगा साउथ ईस्ट। थर्ड क्वेश्चन है, घर से कार्यालय पहुंचने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी। यानी ओवरऑल हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्टेंस बताना है कि कितना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो दो तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, ओवरऑल यानी कुल दूरी कितनी आपको लगी, और दूसरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी इनिशियल पॉइंट से या फिर स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा। वो हम आगे करेंगे कि कैसे निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए मैथ्स का एक थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग फैमिलियर होंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, उसमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है जिसके अकॉर्डिंग ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी यहाँ पे हमेशा हमें क्या निकालना होगा, हाइपोटेनियस यानी कर्ण की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
तो इसी फार्मूले का यूज़ करके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ी। तो कुल दूरी के लिए हमें यहाँ पे सारी डिस्टेंस को ऐड कर देना है। तो 20 कितने, यहाँ पे देखो 20 20 20, तो ये 60 हो गए, ये 70 हो गया, ये 80 हो गया। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, लास्ट में यही पूछा है कि सीधी दूरी कौन सी है। अब सीधी दूरी कहने का मतलब यही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है। तो घर से कार्यालय के बीच में सीधी दूरी यानी कि ये जो पॉइंट है, आपको मैं यहाँ पे दूसरे पेन से, ये देखो यहाँ पे ये जो हो जाएगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी सबसे छोटी दूरी हो जाएगी। कहाँ से, ऑफिस से लेके घर तक। तो यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस निकालना है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, देखो अब यहाँ पे यहाँ तक तो हमें पता था कि जब यहाँ से इस पॉइंट से जब हम यहाँ पे आए, ठीक है, तो कितनी दूरी यहाँ पे तय की, 20 किलोमीटर। तो यहाँ अगर मैं इसे मार्क कर दूँ, ए ये फर्स्ट टर्न, देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो ए एक फर्स्ट टर्न हो गया, इसको रहने दो, ए एक फर्स्ट टर्न हो गया, ठीक है, पहला मोड़। दूसरा मोड़ बी हो गया, तीसरा मोड़ सी हो गया, चौथा मोड़ डी हो गया, ठीक है, और इसके बाद लास्ट में ये हो जाएगा एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से ए तक 20 किलोमीटर है और बी से सी 20 किलोमीटर है, ठीक है। ए से बी 10 किलोमीटर, यानी यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से सी तक भी क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का शेप बना ले रहा है जिसमें अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसके बाद यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सी से डी तक कितना था, 10। तो 10 + 10 यहाँ अगर हम लोग ओवरऑल देखें, इस तरीके से शेप बन रहा है, ठीक है, जिसमें से यहाँ पे ये हो जाएगा हाउस यानी होम, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा ऑफिस का एंड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 10 और 10 कितना हो गया, 20 किलोमीटर, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो डी से लेके ऑफिस तक ये ऑलरेडी 20 था, 20 किलोमीटर। इट मीन्स यहाँ पे हमें ऑफिस से होम की बीच की जो कम से कम दूरी है वो निकालना है। तो ये एक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, h = स्क्वायर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस अगेन 20 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 400 एंड अगेन 400, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 800। तो स्क्वायर रूट ऑफ 800, अब ये क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20√2 किलोमीटर। तो ये एक शॉर्टेज डिस्टेंस निकल के आ गई ऑफिस से लेके होम तक की दूरी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है शेडो पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन में लिखा गया है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, द शेडो ऑफ पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। तो आपको बताना है कि टू विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग। तो यहाँ पे दिया गया है कि शेडो ऑफ पोल, जो पोल का शेडो है वो एग्जैक्टली राइट साइड में पड़ रहा है, किसके, सुरेश के, ठीक है। मान लेते यहाँ पे सुरेश है और ये पोल है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिया है कि इसकी एक दूसरे के सामने है, यानी पोल के जस्ट सामने सुरेश खड़ा हुआ है, यानी इसका फेस पोल की तरफ होगा। और अगर पोल का शेडो सुरेश के राइट साइड में पड़ रहा है, यानी यहाँ पे अगर ये फेसिंग पोल को फेस करते हुए खड़ा है, तो इसका राइट साइड ये हो जाएगा और लेफ्ट साइड ये हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइम की। तो यहाँ पे सनराइज का टाइम है, यानी इस डायरेक्शन पे सनराइज होगा, ठीक है। तो शेडो जो भी पड़ेगा सुरेश का वो उसके राइट पे पड़ेगा, और पोल का शेडो कहाँ पड़ेगा, पोल के लेफ्ट में पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पोल का शेडो, ये नहीं बोला जा रहा है कि पोल का शेडो पोल के लेफ्ट में पड़ेगा, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पोल का शेडो सुरेश के राइट में पड़ेगा। तो बात तो एक ही है यहाँ पे। इसका मतलब जो सुरेश का डायरेक्शन है, फेस का डायरेक्शन, वो किस साइड में होगा, साउथ के साइड में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। एक आदमी है जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गया। तो एक आदमी जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे फेस करके खड़ा हुआ है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे यानी यहाँ पे अगर उसका फेस है तो यहाँ से वो 90 डिग्री चल रहा है, यानी 90 डिग्री किस साइड, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। जब वो टर्न करेगा तो वो अब किस साइड आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे। देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
अब यहाँ से जब उसने 90 डिग्री यहाँ पे किया तो अब उसका डायरेक्शन क्या हो गया था, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अब वो यहाँ से कहाँ पे टर्न कर रहा है, यानी यहाँ से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, यानी जस्ट अपोजिट। तो वो यहाँ पे आ जाएगा ये इस डायरेक्शन पे, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे। ठीक है, इसके बाद देन अगला 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब इसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब उसको कितनी डिग्री का मूवमेंट लेना है, 90 डिग्री का। यानी यहाँ से वो अब 90 डिग्री और टर्न होगा तो वो अब कहाँ जाएगा फाइनली, यहाँ पे। यानी ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये हो जाएगा साउथ। तो पहले वो यहाँ पे गया, यहाँ से जिस भी डायरेक्शन में था वो पहले सबसे पहले था नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे, यहाँ से वो गया 90 डिग्री। देन वो वापस यहाँ से गया 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 180 डिग्री और सेम डायरेक्शन, यानी वापस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाना है और 90 डिग्री। तो अब उसका फाइनल जो डायरेक्शन हमें मिलेगा वो होगा साउथ ईस्ट, यानी ऑप्शन सी। सो द लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जय इज स्टैंडिंग फेसिंग साउथ। जो जय है वो साउथ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। नाउ जय रोटेट्स एंड टर्न 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जय है और जय जो है वो साउथ डायरेक्शन में अभी के लिए खड़ा है, स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन इसके बाद वो क्या करता है, 135 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न यानी रोटेट हो जाता है। तो यहाँ से 135 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी इस साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मुड़ेंगे। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी सबसे पहले हम 90 डिग्री कवर कर लेते हैं, उसके बाद 45 और कर लेंगे सब डायरेक्शंस की तरफ, तो ये हो जाएगा टोटल 135 डिग्री। ठीक है, तो अब पहले जहाँ साउथ की तरफ उसका चेहरा था, अब वो कहाँ जाएगा, सब डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चले जाएगा। इसके बाद लिखा गया है कि नाउ जय टर्न्स राइट बिहाइंड हिम, यानी इसका मतलब है कि राइट तो मुड़ता है लेकिन जस्ट उसके पीछे वो चले जाता है, यानी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो राइट साइड में मुड़ जाता है। अपोजिट डायरेक्शन यानी वो पूरा 180 डिग्री कवर कर लेता है। तो अब इसका जो फेस का डायरेक्शन हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद टर्न टू राइट बाय 45 डिग्री। तो अगर उसका फेस अभी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो राइट डायरेक्शन यानी वो इस साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मुड़ेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री और अगर कवर उसने कर लिया तो अब उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो साउथ होगा। ठीक है, तो यही आपको बताना था कि जय का जो फाइनल डायरेक्शन है वो कौन सा है, तो साउथ है, ऑप्शन सी। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन थे अभी। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।